की आवाज तो आपके पास आती रहती है। तो कहा उसके गुमराह कुन जुमले ने मुझे इसकी इत्तला दे दी, इल्म दे दिया, इसलिए कि अल्लाह ने जो चीजें नापाक रखी हैं, जो हराम रखी हैं, अल्लाह कभी उन्हें हलाल नहीं करता। ये उसकी शान है। अल्लाह ने जिस मकामात पर, कुरान पाक के जिन सफ़ों पर जिन चीजों को हराम करार दे दिया है, जो चीजें नापाक हैं वो किसी के लिए हलाल नहीं हुआ करती हैं। ये शान है मेरे रब्बे कदीर की, ये शान है मेरे अल्लाह की। जो चीजें अल्लाह ने हराम कर दी वो कभी किसी के लिए, कितना ही बड़ा कोई अपने वक्त का वली आ जाए, कुतुब अब्दाल आ जाए, लेकिन उसके लिए वो चीजें हलाल नहीं होती। फिर हमारे और आपके लिए सूद लेना कहां से हलाल हो जाएगा? जिना करना कहां हलाल हो जाएगा? एक दूसरे का दिल तोड़ना ये कहां जायज हो जाएगा? अपनी जुबान से दूसरे के दिल पर नश्तर चला देना, चाकू और छुरी चला देना, ये कहां से दुरुस्त हो जाएगा? अल्लाह अकबर। ये शान है हुजूर गौसे आजम कि अल्लाह ने हमें ऐसा वली अता फरमाया जो तमाम वलियों का वली हो। हुजूर गौसे आजम की शान देखो, जो इंसान जितना अल्लाह के करीब होता है उसके वैसे ही मामलात होते हैं। बात समझ में आई? आप अगर नमाज तहज्जुद रोजाना अदा करेंगे आपको वैसा ही सुरूर मिलेगा। आप 5 वक्त नमाज बजमात अदा करेंगे, साथ ही साथ तस्बीह तहलील करेंगे, आपको वैसा ही सुरूर मिलेगा, आनंद मिलेगा, राहत मिलेगी। गौसे आजम अल्लाह के कितने चहीते बरगुज़ीदा बंदे हैं, हुजूर के जानिशीन हैं, हुजूर के नक्शे कदम पर चलने वाले गौसे आजम ने एक दिन अहद किया, या अल्लाह मैं उस वक्त तक कुछ न खाऊंगा न पीऊंगा जब तक तू अपने मुबारक दस्त से अपनी शान के लायक मुझे न खिलाएगा न पिलाएगा। मैं उस वक्त तक ना कुछ खाऊंगा जब तक तू मुझे ना खिलाए, और ना मैं पीऊंगा जब तक तू मुझे ना पिलाए। और आपने कसम उठा ली। एक दिन गुजरा, इसी इंतजार में, मेरा रब मुझे खिलाएगा तो मैं खाऊंगा, मेरा रब मुझे पिलाएगा तो मैं पीऊंगा। 2 दिन गुजरे, 3 दिन गुजरे, 4 दिन गुजरे, 5 गुजरे, 10 गुजरे, 20, 30, 40 दिन जब मुकम्मल हो गए और 41वां दिन पहुंचा तो अबू शेख मखजूमी रहमतुल्लाह अलैह, उस जमाने के सैयदुल मशाइख, बड़े बुजुर्ग, कहते हैं मेरे करीब से गुजरे, मेरा हाथ पकड़ा और अपने घर लेकर के गए, दस्तरखान बिछाया और बिछाने के बाद अपने हाथों से, जो बड़े औलिया अल्लाह में शुमार होते हैं, अपने हाथों से मुझे निवाला मेरे मुंह में रखा और कहा, अब्दुल कादिर तेरा अहद, तेरी कसम पूरी हो गई, तू नहीं खा पी रहा है बल्कि अल्लाह के हुक्म से मैं तुझे खिला पिला रहा हूं। इसी के वाला हजरत ने क्या ही खूबसूरत अंदाज में कहा, कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, प्यारा अल्लाह तेरा, चाहने वाला तेरा। अल्लाह अकबर। आला हजरत कहते हैं, रब्बुल आलमीन कहता अब्दुल कादिर खाओ, कहते नहीं मेरे रब जब तक तू मुझे अपनी रहमत कामिला से नहीं खिलाएगा उस वक्त तक नहीं खाऊंगा। लोगों ने भी कहा, हुजूर 40 दिन हो गए, ना एक पानी का कतरा गया, ना एक खाने का लुकमा हलकूम के अंदर गया। इसी इंतजार में थे कि मेरा रब मुझे जब खिलाएगा तब मैं खाऊंगा, जब वो पिलाएगा तब मैं पीऊंगा। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक वली के दिल में इल्काम किया, इल्हाम किया, जाओ मेरे महबूब को ये रिज़्क अता कर दो। ये शान है गौसे आजम की। जो औलिया अल्लाह जिस मकाम पर फायज होते हैं वैसे उनकी शान भी होती है। हम आज औलिया अल्लाह की बारगाह में जाते हैं, आपने देखा होगा एक छोटा सा बच्चा अपने घर पर अपने वालिद साहब से इसरार करता है, पापा साइकिल दिलवा दीजिए, नहीं, और हम अब स्कूल साइकिल से जाना चाहते हैं, या कोचिंग सेंटर दूर पड़ता है। तो कभी कभी ऐसा होता है, हालात के मद्देनजर रखते हुए, लॉकडाउन है या अभी काम हल्का चल रहा है, तो बाप कह देता बेटा बाद में दिलवा देंगे, अभी मामला थोड़ा सा सही नहीं है। लेकिन वही बच्चा अगर इसरार करे बार बार तो आखिर बाप कहता चलो अच्छा आओ तुमको
दिलवाही देता हूँ। यही मकाम औलिया अल्लाह का है। अगर कोई इंसान औलिया अल्लाह की बारगाह में जाता रहे, वो काम जो बरसों में होने वाला है, औलिया अल्लाह की शान ये है जो काम बरसों में होने वाला होता है, लेकिन यही औलिया अल्लाह की मज़ारात पर जा करके हाजिरी दे करके और उनसे वसीला दे करके जब रब की बारगाह में दुआ मांगी जाती है तो अल्लाह दुआओं को रद्द नहीं फरमाता है, इसलिए कि अल्लाह के वो महबूब हैं, अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे हैं। हमने अपनी जिंदगी गुजारी दूसरों के लिए, हम जिए दुनिया में आए दूसरों के लिए, हमने अपनी जो है दुनिया गुजारी लोगों की शोहरत के लिए, वो किसी और की शोहरत के लिए नहीं, किसी और चीज की तलब नहीं करते दुनिया के अंदर, बल्कि हमेशा अल्लाह का कुर्ब हासिल करते हैं। और किसी चीज के ना मिलने पर वो बाबेला भी नहीं करते हैं। अगर कोई नेमत उनसे छूट जाए तो शिकवा और शिकायत भी नहीं करते हैं। ये शान है औलिया अल्लाह की। औलिया अल्लाह से मोहब्बत करना ये ईमान की पहचान है, ईमान की अलामत है। औलिया अल्लाह की बारगाह में जाना ये ईमान की बड़ी अलामत है, बड़ी शान है। अब देखिए गौसे आजम सालों साल 25 साल तक जंगलों की धूल छानते रहे, किस लिए? अल्लाह के कुर्ब के लिए। जंगलों में निकल गए, 25 साल तक मुजाहिदा किया। उन 25 सालों में कितनी दिक्कतें आई। हुजूर गौसे आजम के पास कोई लंबा सरमाया नहीं था, बहुत बड़ी दौलत लेकर बगदाद मौला इल्म हासिल करने के लिए नहीं गए थे। अम्मी ने 40 अशरफियां, सुभान अल्लाह, जो 40 अशरफियां आपकी कमीज में सिल करके रखी थी, जब काफिले के साथ अम्मी जान ने रबा और दवा किया तो ये काफिला जब आगे पहुंचा तो पूरे काफिले को डाकुओं ने घेर लिया। अब वही सरमाया, वही कीमत डाकुओं ने जब पूरा काफिला घेर लिया तो मालो असबाब लूट लिया, मारा, लोगों को बांध दिया, जो हथियार थे, जो सामान थे, सब जब्त कर लिए। उसके बाद में एक डाकू हुजूर गौसे आजम की बारगाह में आता है। ए बच्चे बता तेरे पास क्या है? अब गौसे आजम कहते हैं मेरे पास 40 अशरफियां हैं। वो समझा शायद कि ये बच्चा मजाक कर रहा है। दूसरा आता है, वो भी यही सवाल करता है, ए नौजवान बच्चे बता तेरे पास क्या है? आपकी उस वक्त 17 या 18 साल की उम्र थी। आपने कहा मेरे पास 40 अशरफी हैं। अल्लाह अकबर। ये दोनों डाकू जाते हैं, अपने आका से कहते हैं, अपने सरदार से कहते हैं। जब उस सरदार को इस बात की इत्तला होती है, कहा जाओ उस नौजवान को, उस बच्चे को मेरे पास लेकर के आओ। हुजूर गौसे आजम उसके पास पहुंचते हैं। वो शख्स कहता है, ए नौजवान तेरे चेहरे में तो बड़ा जलाल है, तू सच बता तेरे पास क्या है? तो कहा मेरे पास 40 अशरफी हैं, 40 दिरहमो दीनार हैं। कहाँ हैं? इस गुदड़ी के अंदर से। हुजूर गौसे आजम ने इतना कहा तो उसने कहा जाओ इसकी गुदड़ी, ये गुदड़ी चाक करो। जब गुदड़ी चाक की गई, कमीज कहते हैं गुदड़ी को, तो जब चाक की गई तो खन खन वो 40 दीनार सोने के दिरहम निकले। तो बादशाह जो आका था, डाकों का सरदार था, ये सच्चाई देख के हैरत में पड़ गया, ताज्जुब में पड़ गया और बोला, ए बच्चे ये तेरा माल तो बड़ा अच्छी तरह से महफूज था, चाहता तू छुपा लेता। और तुमको मालूम है कि हम रहसन हैं, डाकू हैं, मालो असबाब लूट लेते हैं, लेकिन ए बच्चे जरा ये तो बता तूने बताया क्यों? तो कहा आपने मुझसे कहा था सच सच बता तेरे पास क्या है। तो अब बताओ मैं झूठ बोलता? अल्लाह अकबर। झूठ बोलना। हुजूर गौसे आजम की बारगाह से हमें ये इत्तला हुई, ये दर्स मिला कि मुश्किल वक्त में कितना ही परेशानी का सामना करना पड़े। बगदाद मोहल्ला जा रहे थे गौसे आजम, अम्मी ने 40 दीनार जब गुदड़ी के अंदर से ले और कहा बेटा यही कुल कीमत, कुल सरमाया है, लेकिन झूठ का सहारा ना लेना। अब यही कुल कीमत, कुल सरमाया, इल्म दीन हासिल करना। और माने जाते वक्त ये भी कहा बेटा अब दोबारा मैं तुम्हारा चेहरा नहीं देखूंगा। तो यहां दो बातें काबिले गौर हैं।
हुजूर गौसे आजम की विलादत उस वक्त हुई जब आपकी वालिदा की उम्र 60 साल की हो चुकी थी। उस वक्त औरतें माएँ नहीं बनती हैं। और जिस साल हुजूर गौसे आजम पैदा हुए, जिलान के पूरे शहर में, पूरे कस्बे में जहां भी बेटा पैदा हुआ, जो भी बच्चा पैदा हुआ, वो लड़का पैदा हुआ। और साथ ही साथ अपने वक्त का कुतुब अब्दाल